नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका दोस्तों। जैसा कि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं और व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आई हैं, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बीए मतलब ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका होता है उसको रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। ओटीआर का प्रोसेस ऑलरेडी मैंने बनाया है, दोनों सबके लिए सेम है, तो वहाँ से देखकर आप ओटीआर कर लीजिएगा। जब ओटीआर कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन जो करना है इस बार थोड़ा-सा चेंजेस है। आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट खुला हुआ है। आपसे निवेदन करूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे ऋषि हेल्पिंग ब्रांच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए ऋषि ऑनलाइन सर्विस सेंटर को। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, ये स्कॉलरशिप का वेबसाइट है ऑफिशियल, पूरी अपडेट हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट कॉर्नर पे जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपसे ओटीआर नंबर मांगा जाता है। यहाँ पे अपना ओटीआर नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। फिर यहाँ से जिला सेलेक्ट करना है आपको। जब अपना जिला सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे जो जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद वर्ग जात समूह कर लीजिए, कौन सा है, अल्पसंख्यक है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। क्योंकि जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप करते हैं सबसे पहले तो यहाँ से आपको पूछा जाता है कि कौन से उससे हैं। अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, पिछड़े वर्ग से हैं तो आपको इस वाले बॉक्स में से क्लिक करके करना है। अल्पसंख्यक से हैं तो इससे करना है। और अगर आप सामान्य हैं, एससी हैं, एसटी हैं, या फिर जो है जनरल कैटेगरीज, तो इसलिए है। ये एक ऑप्शन और दिया गया है सिर्फ नवीन दंत के लिए। ये उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता जो है स्वच्छ रोजगार वगैरह में जो लगे हुए हैं, उनके लिए एक स्पेशल बनाया गया है स्कीम। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना बॉक्स सेलेक्ट करके कर लीजिएगा, फॉर्म को भर दीजिएगा, सारी डिटेल यहाँ पे भर लीजिएगा। यहाँ पे आपको हाई स्कूल का अपना जो पासिंग ईयर है वो भरना है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का रोल नंबर डाल दीजिएगा, एक पासवर्ड बना दीजिएगा 6 से लेकर 12 अक्षरों का। और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक एक अपर मतलब बड़े अक्षर में होना चाहिए, और उसके बाद न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स में होना चाहिए, सेम दोनों लग कर। यहाँ से जो ये कोड दिया गया है इसको डालकर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। दोस्तों, किसी प्रकार की आपके पास लिस्ट आ जाती है जिसमें ओटीआर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर रखा होता है। इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सेव करके रखना है आपको। अब फॉर्म जैसे भरते हैं आप नॉर्मल, वैसे भर के आपको दिखा रहा हूँ, पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको बैक आना है। उसके बाद स्टूडेंट कॉर्नर पे जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन वाला के नीचे जो लिखा है लॉगिन फ्रेश पे क्लिक करना है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ डाल दीजिए, यहाँ पे ओटीआर नंबर डाल दीजिए, और जो पासवर्ड बना ये डालिए। उसके बाद ये कैप्चर कोड करके लॉगिन कर लीजिए तो डैशबोर्ड आपके पास इस प्रकार का खुल के आ जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार का आपका पेज खुल जाता है जैसे लॉगिन करते हैं। और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि डिजी लॉकर ओटीआर करने से जो डिजी लॉकर वाला स्टेटस था वो वाला ऑलरेडी यहाँ पे टिक होके आ जाता, वो भरना नहीं। बस आपको तीसरे स्टेप पे आना है, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे। इसमें आपको आने के बाद जो है ये ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा, यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। पाठ्यक्रम का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जिस कस्टमर को मैं भर रहा हूँ बीए कर रहे हैं ये। उसके बाद यहाँ से कौन सा बीए की फुल फॉर्म आ जाएगी, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट। उसके बाद ये लिख रहा है पाठ्यक्रम का वर्ष कौन सा है, यहाँ से वर्ष सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे 3 साल का होता है तो मतलब अब तो सेमेस्टर वाइज चल गया है, फिर भी फर्स्ट करना है, फ्रेश है तो फर्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब इस ग्रेजुएशन करने के लिए क्या चाहिए। ग्रेजुएशन करने के लिए आपके पास इंटर की डिग्री होनी चाहिए, तभी करेंगे तो इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से पूछ रहा है वर्तमान पाठ्यक्रम में आपने अभी मतलब स्कूल में एडमिशन कब लिया था, जिस डेट को एडमिशन लिया था, जो कि आपके फीस रसीद में लिखा होगा, यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। सेम यहाँ पे डिटेल सेम लिख सकते हैं मतलब। उसके बाद जो है अगर आपके पास ये पंजीकरण संख्या नंबर है, जो यूआईएन नंबर होता है वो नंबर यहाँ पे डालना है। अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ इसको ब्लैंक कर दीजिएगा। उसके बाद दिया छात्र पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो एग्जाम का मतलब वर्ष है वो डालना है, पूर्णांक डालना है, कितना नंबर आपको आए थे, उसके बाद प्रतिशत डालना है यहाँ पे। या ऐसे सेम इंटरमीडिएट का करना है। उसके बाद इस कैप्चर कोड को डालकर इस बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। ये करते हैं तो ये वाला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला स्टेप पूछता है निजी वाला। निजी वाले में यहाँ पे करना है मतलब क्या, कोई जैसे कि विकलांग होते हैं, दृष्टिहीनता है, अगर है तो इसको सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो इसको ब्लैंक ऐसे छोड़ दीजिएगा, कुछ सिलेक्ट मत कीजिएगा। उसके बाद ये जो कैप्चर कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इस कैप्चर कोड को एच जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आप लिख कर इस वाले बॉक्स पे क्लिक करके आपको क्या करना है, अपडेट कर देना है। जैसे ही अपडेट करते हैं तो आपका जो शुल्क संबंधित ऑप्शन है ये खुल जाता है। यहाँ पे आपको अपना फीस जो होता है वो लिखना होता है, कितनी फीस आपकी लग रही है, ठीक है। ये आप फीस यहाँ पे लिख सकते हैं 10,500, 1100 रुपये, 11,000, जो भी आप, जैसे प्राइवेट स्कूल है तो अलग है, सरकारी है तो अलग है। उस हिसाब से अपना यहाँ पे फीस को लिख दीजिएगा। और ये कैप्चर कोड जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, कैप्चर कोड लिखने के बाद जो है इसको फिर से क्लिक करना है इस ऑप्शन पे और उसके बाद अपडेट कर देना है।
जैसे ही अपडेट करते हैं तो ये आपका जो फॉर्म वाला स्टेप होता है ये कंप्लीट हो जाता है। ये लिख के आ गया है। अब आपको होम वाले पे क्लिक करना है। वाले पे क्लिक करते हैं तो आपसे ये पूछेगा कि जो है आय और जात को जो है उसको प्रमाणीकरण कीजिए। तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सिर्फ नॉर्मल सा है, आय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा, कैप्चर कोड डालकर सबमिट कर दीजिएगा। जैसे सबमिट करते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन लिख के आ जाता है, उस पर ओके कर दीजिएगा। जैसे ही ओके करते हैं तो वो वेरीफाइड कर लेता है। इसी प्रकार से आप कास्ट को भी कर लीजिएगा, तो ये वाला स्टेप आपका वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे ही ये वाला स्टेप वेरीफाइड होता है तो आपके पास चेक लिस्ट वाला प्रिंट वाला आ जाता है। मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है वेरीफाई इनकम डिटेल लिखना है। अब आपको एक अपडेट मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि कई लोग बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि जो आय प्रमाण पत्र लगेगा किसका लगेगा। आय प्रमाण पत्र बिल्कुल स्कॉलरशिप की जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके फादर का लगेगा। अगर किसी बच्चे के फादर नहीं हैं तो उनको अपने माता के नाम पर आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। वो आय प्रमाण पत्र आप यहाँ पे लगाइएगा। और जो जात प्रमाण पत्र बनेगा वो बच्चे के नाम पे ही होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अपना जो कास्ट है उसको वेरीफाइड कर लीजिएगा। यहाँ पे जो लिख के आता है, जैसे ही हो जाता है ये सारा चीज़ हो चुका है। अब लिख के आ रहा है जांच हेतु अभिनंदन प्रिंट। इस प्रिंट पे क्लिक करके आपका एक चेकलिस्ट निकल के आ जाएगा। उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। स्कूल या कॉलेज जहाँ पे भी जो भी आपका कॉलेज है उस कॉलेज में ले जाकर उसको चेक करा लीजिएगा। अगर कुछ गलती होती है तो उसको आप सुधार भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको फाइनल लॉक करना होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, फाइनल लॉक अगर आपने कर दिया है तो आप कोई भी चीज़ का सुधार नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिए। इससे बढ़िया ये रहे कि आप पहले ही इसको चेकलिस्ट निकाल लीजिए। कॉलेज वगैरह जो भी आपका है वहाँ से आप उसको चेक करा के करेक्शन कर लीजिएगा। तो सब कुछ सही है तो उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। अगर उसको सुधार करना है तो आवेदन पत्र को संशोधन वाले पे क्लिक करेंगे तो जो चीज़ गलत रहेगा उसको आप सुधार सकते हैं। ठीक है, अगर सब सही है तो इसको ओके कर दीजिएगा। उसके बाद आपको 2 दिन का वेट करना होता है, 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद फाइनल प्रिंट वाला ये वाला ऑप्शन जो होता है हाईलाइट हो जाएगा। जब ये हाईलाइट हो जाए उसके बाद आप इसको प्रिंट आउट निकाल कर ले जाके कॉलेज में सबमिट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज मैंने कंप्लीट आपको शुरू से लेकर फाइनल प्रिंट तक का आपका स्टेप बताया है कि कैसे आप जो है स्कॉलरशिप भर सकते हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन आपका जानना चाह रहे हैं या कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऋषि हेल्पिंग ब्रांच को यूट्यूब पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऋषि ऑनलाइन सर्विस सेंटर को फॉलो कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। लव यू ऑल दोस्तों।